हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट पे, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहे। और इस वीडियो में हमारे कहीं से जो त्रुटि रहेगी उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे हम अपनी अगली वीडियो में सुधार कर सकें। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री उड़ीसा में स्थापित की थी। ब्रिटिशों का भारत में आगमन वर्ष 1699 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बंगाल गजट भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। इसके प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने वर्ष 1780 में किया था। अगला प्रश्न है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? बाबू विवाह पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। ये भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसे कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला पानी बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहते हैं, इसे वर्ष 1919 को लागू किया गया था। इसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए हुए गिरफ्तार कर सकती थी। गांधी जी द्वारा इसके विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस टाइम पे भारत के वायसरॉय जेम्स फोर्ट थे। अगला प्रश्न है, इसमें जेम्स फोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका विकल्प डी सही होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यह यह किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। इनका जन्म वर्ष 1856 को 23 जुलाई के दिन हुआ था और इनका जन्मस्थली महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2016 खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक 2016 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में दिनांक 5 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 के मध्य हुई थी। यह दक्षिण एशिया अमेरिका में पहली बार आयोजित किया गया था ओलंपिक खेलों को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रियो ओलंपिक में वर्ष 2016 में सर्वाधिक ओलंपिक जीतने वाला देश था और इसमें भारत द्वारा एक रजत पदक एक कांस्य पदक के साथ 67वां स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। पहला दिया गया है निशानेबाजी लक्ष्मी रानी माझी, दूसरा दिया गया है कुश्ती नरसिंह यादव और तीसरा गया एथलीट इंद्रजीत सिंह। ये तीनों विकल्प सही हैं। जो पहला दिया गया निशानेबाजी, झारखंड की लक्ष्मी माझी निशानेबाजी से संबंधित है। और दूसरा दिया गया कुश्ती नरसिंह यादव, ये भी सही है। और यह जो नरसिंह यादव थे यह डोपिंग मामले में बहुत उस वर्ष काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। और तीसरा विकल्प दिया गया एथलीट इंद्रजीत, ये भी सही है। अतः इसका विकल्प ये तीनों सही है, इसका विकल्प कौन सा है उपरोक्त में से ये सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में कौन सी फसल की पैदावार नहीं होती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश उत्तराखंड में सेब का भी उत्पादन होता है, लीची का भी होता है, माल्टा का भी होता है और सिर्फ नारियल का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि जो उत्तराखंड की जलवायु है वो नारियल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और नारियल का सर्वाधिक खेती केरल राज्य में की जाती है। अगला प्रश्न है, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम हिमालय की बेटी है। राधा भट्ट का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। वे प्रमुख गांधीवादी विचारक भी रही है। उन्हें सम्मान से राधा दीदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है?
इनका संबंध बैडमिंटन से है। इन्हें वर्ष 2014 में चाइना ओपन सुपर प्रीमियर का खिताब भी मिला था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुडगुर जिले में 7 फरवरी 1993 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित नहीं है? यहाँ पर दिया गया है, पहले चौसिंग्या खाड़ू, छंतोली और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह नंदा राजजात यात्रा उत्तराखंड की एक 12 साल में आयोजित की जाने वाली एक यात्रा है। इस यात्रा का प्रारंभ जो गढ़वाल मंडल में पड़ता है, नौटी गांव से प्रारंभ होती है। इसमें छंतोली, चौसिंगा खाड़ू, भड़ेत आदि स्थल इस मार्ग में अवस्थित है। यानी चौसिंगा खाड़ू और छंतोली, ये दोनों का संबंध नंदा राजजात यात्रा से है। इसका विकल्प सी सही है। और इस यात्रा की कुल लंबाई 280 किलोमीटर होती है। यह उत्तराखंड की एक आस्था का प्रतीक है जो प्रत्येक वर्ष ये 12 सालों में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कब चलाया था? महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह अभियान चंपारण में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 2017 में नील किसानों के समर्थन में बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित यह आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान 3 कठिया प्रथा का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसमें हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कि लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है हमें, किसी भी राज्य का वित्त मंत्री। दूसरा दिया गया है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। और तीसरा दिया गया है भारत का महान्यायवादी। और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यकारी में भाग ले सकता है। हालांकि यह मतदान नहीं करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है? जो HIV एड्स का संक्रमण रक्त द्वारा होता है, अतः यह टैटू बनवाने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है हमें राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, उद्यान से लेकर बहने वाली नदी। यहाँ पर पहला राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो दिया गया है, यहाँ से बहने वाली नदी अलकनंदा दी गई है, फूलों की घाटी दी गई, यमुना दी गई है, और गंगोत्री उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हमें देखना होगा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका अधिकांश क्षेत्रफल नैनीताल जनपद में पड़ता है। इसके उद्यान से बहने वाली नदी रामगंगा है, जो इसके अंतर्गत बहती है। और दूसरा विकल्प दिया गया फूलों की घाटी। फूलों की घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी? अलकनंदा। और तीसरा दिया गया गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क से बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, सूचना का मिलान कीजिए। इसमें यहाँ पर पहला दिया गया हमें विटामिन दिया गया और दूसरा दिया गया हमें बीमारी दी गई। हमें बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से किस प्रकार का रोग होता है। पहला विटामिन दिया गया विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसके द्वारा हमें रात को देखने में कठिनाई होती है। और दूसरा विकल्प दिया गया है दूसरा विकल्प ये विटामिन है विटामिन बी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और तीसरा विटामिन दिया गया तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अगर विटामिन सी की कमी जब होती है तो इसमें खट्टी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। और चौथा विकल्प दिया गया विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए। हमें बताने कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। पहला दिया गया उष्ण कटिबंधीय मानसून। तीसरा दिया गया है उष्ण कटिबंधीय। और तीसरा दिया गया शुष्क। भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। भारत की कर्क रेखा पर स्थित उत्तरी भाग में उष्ण कटिबंधीय मानसून पाया जाता है, अतः इसका विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य का युग्म कौन सा है?
वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है, जिसमें प्रति हजार पुरुषों में जिसका लिंगानुपात 1048 है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, जिसका लिंगानुपात 1877 है। और तो इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। किसने कहा भारत विश्व की समस्त प्रमुख जलवायु रखता है? भारत विश्व की समस्त जलवायु रखता है, यह कथन कोपेन का है। इस उनके अनुसार भारत में 6 जलवायु प्रदेश परिलक्षित हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? वर्ष 1976 में को हुए संविधान का 42वां संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, यानी ये तीनों जो विकल्प में दिए गए हैं, इन्हें संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने के लिए उन्हें मूल अधिकार, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जा रहा है, इनका पर वरीयता देने का उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जो भारत का एक राज्य है, में वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से आयोजित मेल अथवा मैसेज के अंधाधुंध तरीके से कोई व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भेजे जाने वाले को क्या कहते हैं? अगर इंटरनेट के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति को बिना उसकी सहमति से लगातार मेल भेजना स्पैम कहलाता है। स्पैम द्वारा हैकर संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे जंक मेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? कंप्यूटर वायरस सामान्यतः सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड को भी प्रभावित करता है। तो इसके तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें मिलान देना है। पहले मेला दिया गया और स्थान हमें बताना है कि कौन सा मेला किस स्थान पर लगता है। यहाँ पर दिया गया है बिशु मेला, जो प्रत्येक वर्ष देहरादून के चक्राता ब्लॉक में आयोजित किया जाता है। और सुरकंडा देवी मेला दिया गया है, जो सुरकंडा देवी मेला है टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेला जो हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। और चौथा दिया गया सोमनाथ मेला, जो अल्मोड़ा जनपद में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं उत्तराखंड से संबंधित है? पहला दिया गया ढोल, ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। दूसरा दिया गया मसक बीन, ये भी उत्तराखंड का एक वाद्य यंत्र है। और तीसरा दिया गया हुड़का। यानी वो तीनों जो विकल्प में दिए गए ये तीनों उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र हैं, अतः इनका विकल्प चौथा ये सभी सही है। और 26वां प्रश्न हमारा, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1941 को हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से शिल्पकारों से संबंधित था। इस आंदोलन का नेतृत्व जयानंद भारती ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न शाह जो पवार राजवंश के राजा थे, किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध शहीद हुए थे? प्रद्युम्न शाह जो खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जो खुड़बुड़ा का युद्ध था ये वर्ष 1803 में लड़ा गया था, देहरादून में लड़ा गया था। इसमें जो गढ़वाल शासक थे प्रद्युम्न शाह यह पराजित हुए थे, जब वे पराजित हुए थे इसके पश्चात गढ़वाल में भी गोरखाओं का शासन हो गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्कूल अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक वीरेंद्र रावत हैं। इसका विकल्प बी सही है। और तीसरा प्रश्न है, तिलाड़ी नरसंहार घटित कब हुआ था? यहाँ पर हमें 3 दिनांक इसमें 4 कट हो रखा चौथा विकल्प। यहाँ हमें दिया गया है कि जो तिलाड़ी नरसंहार था कब घटित हुआ था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान टिहरी जनपद में
30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। इसमें लगभग 70 लोग मारे गए थे। धन्यवाद।